धंधा करती है। क्या हुआ सौरभ? अरे प्रियंका ये ना दुकान वाले हैं, तो इनके ना कुछ पैसे हम पे बाकी रह गए थे, वही पैसे मांगने आए हैं। अरे भैया मैंने आपको बोला तो था कि नया साल आ जाने दो, सारा हिसाब चुकता कर दूं। मैम साहब सामान गए हुए 2 महीने हो गया ना, इसलिए मैं सोच रहा था आप मेरा हिसाब चुकता कर दो। प्रियंका एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं इनका हिसाब देख के आता हूँ। ठीक। अबे ओ, वही दुकान वाला है ना जिसके दुकान से मेरे घर का सामान आता है, और ये तो क्या वर्ड यूज कर रहा है मेरी पत्नी के लिए कि मेरी पत्नी धंधा करती है। हाँ साहब जी, मैं सही कह रहा हूँ, आपकी पत्नी धंधा करती है। मेरी हिम्मत कैसे है मेरी पत्नी के बारे में उल्टा बोलने के लिए? तुझे पता भी है तू क्या बोले जा रहा है मेरी पत्नी के बारे में? साहब जी हुआ क्या था मैं आपको सब बताता हूँ। तू इतने दिनों से कहाँ गायब थी? धंधे में क्यों नहीं आई थी? अरे कुछ दिनों से मेरा पति घर पे था, इसलिए नहीं आ पाई, लेकिन आज मैं जरूर आऊंगी। लेकिन ये बताओ कहाँ आना है? शाम 4 बजे होटल छाया। ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन अभी ना तुम यहाँ से जाओ, वरना तुम्हें कोई देख लेगा। जाओ। इस पर आ जाना। अच्छा तो ये बात है, अभी मैं इसकी पति को सारी सच्चाई बताता हूँ। साहब जी आज जो छाया होटल में मिलने वाले हैं, मैं आपको लाइव लोकेशन बता दूंगा, आप अपनी आंखों से देख लेना और आपको सच का पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, लोकेशन की टेंशन ना तू मत ले, क्योंकि होटल छाया मैंने देख रखा है, और अगर आज शाम को नहीं मिले हो तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तेरे उस दुकान को ही बंद कराऊंगा, और तुझे ऐसा जेल में डालूंगा ना कि कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। चल अब जा यहाँ से। ये ले पैसे, 10 से 15 मिनट में क्लाइंट आने वाला है, और हाँ उसे अच्छे से खुश कर दियो। सुन, मेरे पे ना ज्यादा रोब झाड़ने की जरूरत नहीं है, अगर मैं काम नहीं करूंगी ना तो तेरे पास भी पैसा नहीं आएगा, समझा? अरे तो क्लाइंट भी खुश होने चाहिए ना, क्योंकि वो मुझे पेमेंट नहीं करते। और अब ना 1 लाख रुपए लगेंगे, और अगर मुझसे काम करवाना है तो करवा, और अगर नहीं करवाना ना तो कोई और लड़की ढूंढ लेना। वाह बेटे वाह, तो तू शॉपिंग के बहाने होटल आई है और वो भी इससे मिलने? सौरभ गलत मत समझो, ये ना मेरा दोस्त है, बहुत सालों बाद गांव से आया है। तुम घर पर थे नहीं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारी गैर हाजिरी में इसको मैं अपने घर पे बुलाऊं, इसलिए मैंने ना इसे यहाँ होटल में मिलने के लिए बुला लिया। मिलना भी तो ज़रूरी था ना, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं हम। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। अच्छा, तो ऐसा कौन सा दोस्त है जो होटल में मिलने के लिए आ रहा है? मैं ना इसे तुमसे मिलवाने ही वाली थी, लेकिन तुम थे नहीं घर पर तो मिलवा नहीं पाई। अच्छा, तो तू दुकान के पास इससे नहीं मिली थी? मैं तो इससे अभी मिल रही हूँ होटल में। और मैंने भी ये सुना था कि तुम क्लाइंटों से 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए लोगी, ये क्या था? अरे सर आप गलत ले रहे हो, वो मैं बिजनेस करता हूँ ना गाँव पे, तो उसी के बारे में बात कर रहा था। हाँ मुझे सब पता, तू यही बिजनेस करता है ना, लड़कियों के साथ लड़के सुलाने का। ये तुम क्या बोले जा रहे हो सौरभ? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम अपनी वाइफ को क्या क्या बोले जा रहे हो? ना बकवास ना तुम बंद करो। हाँ मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ, तू इसके साथ मिलकर धंधा करती है और मुझे बोल रही है कि मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ। ओह अच्छा, अब समझ आया मुझे, तुम ये सब क्यों बोले जा रहे हो। मुझे अलग होना चाहते हो ना तुम मुझसे, है ना? डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें मुझसे? अरे डिवोर्स चाहिए तो ले लो, लेकिन इतना गंदा आरोप मत लगाओ मुझ पर। मैं बकवास कर रहा हूँ? जब तुम सुबह बात कर रही थी ना तो दुकान वाले ने सब सुन लिया था और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। और हाँ, जब सुबह हम दोनों आ रहे थे तब वो दुकान वाला मिला था, तो वो पैसे मांगने नहीं आया था, बल्कि वो तुम्हारी सच्चाई बताने आया था कि तुम आज शाम कहाँ जाने वाली हो। सौरभ मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इस काम में कैसे घुसती चली गई। मेरी मजबूरी थी और पैसे भी नहीं थे मेरे पास, और तुम भी मुझे इतने पैसे नहीं देते थे, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। वो मेरी सहेली है ना, उसने मुझे ये काम करने के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन फिर भी मैं मानी नहीं। उसने क्या किया कि मुझे पानी में कुछ डाल करके पिला दिया, तो मैं नशे में आ गई। फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। अब छोड़, अब तुझे जो करना हो कर, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं कि तू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। तू तो ऐसा जेल में डलाऊंगा, कभी निकलेगा नहीं वहां से। अरे सर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा काम तो बस इस लड़की को इधर लेके आना है, उधर लेके जाना है बस, और मैं तो लड़कियों का भला चाहता हूँ बस। और तेरा हिसाब तेरे घर वाले करेंगे, अब बात उनसे ही होगी, तेरे से नहीं। तेरी सच्चाई जानकर मैं क्या, कोई लड़का तेरे साथ रहना पसंद नहीं करेगा। गुड बाय। सौरभ मेरी बात तो सुनो। सौरभ